तो नमस्ते जी। त्रिमासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देख कर जाइएगा। सीधे एग्जाम में लड़ेगा गणित का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। चुन चुन कर एक एक ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो 3 जुलाई के सीधे पेपर में लड़ेगा ही लड़ेगा। मैं मान रहा हूँ अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को अवश्य देख कर जाइएगा। पेपर में यही से ऑब्जेक्टिव आएगा, 100% गारंटी है। यदि पूरी वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो त्रिमासिक परीक्षा में बैठिएगा तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को अभी शेयर नहीं करना है, सबसे पहले पूरी वीडियो अंत तक देखिए और तब इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक एक ऑब्जेक्टिव बाबू पेपर में आएगा, इसीलिए पूरी वीडियो आज अंत तक देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है इसीलिए घबराइएगा मत, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिएगा। उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा जो अभी तक पढ़े नहीं है, चाहे जिसे डर लग रहा है कैसा पेपर में आएगा कैसा नहीं, तो उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहिल का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। हाँ तो बाबू पहिल के ऑब्जेक्टिव जरूरी और इम्पोर्टेंट सवाल बात देखिए, पेपर में आएगा ही आएगा, मान बदल कर यही आ सकता है न तो यही क्वेश्चन आएगा। 124 के अभाज्य खंड गुणखंड में 2 की घात कितना है। आइए 144 के हम करते हैं तो 2 से जाएगा 72, 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से भाग देंगे तो 9, फिर 9 3 3 लेगा। तो इसमें 2 के घात पूछ रहा है तो 2 की संख्या कितना है, 1 2 3 4। तो 4 कहाँ पर है बाबू, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पेपर में 44 के जगह पे 128 भी से दे सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे। तो 27 है, ये 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और स्वयं 27 से कटेगा, इसीलिए अभाज्य नहीं हुआ। 35 है जो 5 से कटेगा, 7 से कटेगा और 35 से भी कटेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 13 एक संख्या है जो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा और कोई दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए 13 एक संख्या का है बाबू, तो अभाज्य संख्या है। परिमेय अपरिमेय से सवाल रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बाबू, जिसका वर्ग नहीं होता है, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो जिसका वर्ग नहीं होता है वह संख्या का है, अपरिमेय है। तो देखिए 100 किसका वर्ग है तो आप कहिएगा 10, ये परिमेय हो गया। 4 किसका वर्ग है 2, तो आप कहिएगा परिमेय हो गया। 25 किसका वर्ग है 25, 5 का वर्ग है, इसीलिए ये परिमेय हो गया। लेकिन 8 एक संख्या है जिसका वर्ग नहीं होता है, इसीलिए ये संख्या का हो गया, अपरिमेय हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखिएगा, बड़ा जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में विषम पूर्णांक कौन है। एम के जगह पर बाबू 1 रखना है। यदि 1 रखने पर विषम संख्या आ गया तो वो आंसर सही हो जाएगा। तो पहिल का ऑप्शन देखिए 4 है तो 4m अब गुणे 2, एम के जगह पर 1 रख दिए, 4 में 1 ले गुणा करिएगा 4 और जोड़ दीजिएगा तो 2। 2 कैसी संख्या है बाबू, आप कहिएगा सम संख्या। दूसरा का सवाल देखिए, 4 गुण m प्लस 4, 4 में 4 ले गुणा करिएगा 4, 4 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। चलिए तीसरा का देखिए, 4 गुणे 1, m के जगह पर कितना रखना है 1 प्लस 1, 4 में 1 ले गुणा करिएगा 4 और 4 को 1 जोड़ दीजिएगा 5। 5 एक कैसा संख्या है बाबू, तो याद रखिएगा विषम संख्या है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो रहा है, सी हो रहा है। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम से ये सवाल रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर।
तो इसमें ए का मान पूछ रहा है, तो ए रहने दीजिए। बी का मान कितना दिया है बाबू, तो आप कहिएगा 43 गुणे। क्यू का मान कितना दिया है 31, प्लस आर का मान कितना दिया है बाबू, तो 32 दिया है। बस इसमें 43 में 31 ले गुणा करते हैं और उसमें 32 जोड़ दीजिएगा। बाकी जितना आंसर आएगा आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा क्या होगा। 6 नंबर सवाल देखिए, बड़ा जरूरी और आसान क्वेश्चन है। आइए जब बनाइएगा ना तो आपको सवाल 10 से 15 मिनट लग सकता है। इसीलिए इसका ट्रिक देखिए, 4 है तो 4 के ऊपर की तरह रेकरिंग है बाबू, एगो तो नीचे एगो 9 उतार दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 3 लिख लीजिए, ऊपर कितना रेकरिंग है तो एगो, इसीलिए एगो 9 उतार दीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा 9 और जोड़ दीजिएगा तो 7। तो 7/9 कहाँ पर है बाबू, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है। ये भी सवाल आ सकता है 0.757 के ऊपर रेकनिक का सरल रूप होगा, तो देखिए क्या है 5 और 7 लिख दीजिए, ठीक है। को पर रेकरिंग दिया है 2 पर, तो 2 9 लगा दीजिए। तो ऐसा कहीं पर ऑप्शन है तो नहीं है, तो आइए कटा देते हैं। 19 तिया 57 33 तिया 99, तो 19/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल तो बाबू 2 नंबर में आएगा, बनाने के लिए इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन अशांत है। सबसे पहले अशांत होने के लिए 2 5 के छोड़ा के यदि अदर संख्या गुणखंड में आ गया तो वो संख्या अशांत हो जाएगा। तो देखिए जब 50 के खंडन करिएगा, नीचे वाला के चेक इन करना है, तो 50 के खंडन करिएगा 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से का हो जाएगा 1। तो इसमें 2 5 आ रहा है, इसीलिए ये संख्या का हो गया शांत। लेकिन जब 243 के खंडन करिएगा तो इसमें 3 और 3 और 7 आएगा, इसीलिए ये संख्या का हो गया अशांत। यदि शांत पूछता तो ये होता ये पूछ होता, लेकिन अशांत पूछ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो गया। 9 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है x³ -5x² + 2x2 कह रहा है एफ एक्स। जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखना है। मान लीजिए यहाँ पर 2 रखता तो 2, 3 रखता तो 3, यहाँ पर 1 है तो इसीलिए 1 रख दीजिए। तो देखिए 1 का हो जाएगा q -5 गुणे 1 का हो जाएगा स्क्वायर + 2 गुणे 1 + 2। 1 का क्यू करिएगा 1 घटाओ का चिन्ह, 5 में 1 का स्क्वायर होता है 1 में 5 ले गुणा करिएगा 5 प्लस 2 में 1 ले गुणा करिएगा 2 प्लस 2। चलिए सवाल देखिए, 2 को जोड़िएगा तो एगो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू 0। इसका राइट आंसर हम लोग के पास क्या हो गया, तो 0 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल मान बदल कर आते रहता है, इसीलिए इसे ध्यान से करिएगा, परीक्षा के लिए जरूरी है। 7 के ऊपर 0 और 5 के ऊपर दिया है 0, तो जब भी किसी पावर के घात 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, तो 0 होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि a और b का अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा का हो जाएगा, तो a गुणे b हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे पेपर में पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या बाबू होने के लिए वर्ग होना चाहिए। तो देखिए 2 तो बाहर है, लेकिन रूट में 3 किसी का वर्ग होता है, कहिएगा 4 होता है, 3 नहीं होता है, इसीलिए काट दीजिए। 5 किसी का वर्ग होता है, नहीं, इसलिए इसे काट दीजिए, ये अपरिमेय हो गया। लेकिन 2 से 2 रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बच गया 1। एक कैसी संख्या है बाबू, तो याद रखिएगा ये परिमेय संख्या है। 13 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और जरूरी सवाल है। क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था, विषम संख्या, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सम संख्या।
तो जहाँ m है वहाँ पर 1 रखना है। यदि सम संख्या आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ए ऑप्शन रखते हैं, 1 m की जगह पर 1 2 जोड़िएगा तो कितना आ गया 3। 3 कैसी संख्या है बाबू? तो विषम संख्या है। अगला इसमें देखिए 2 m के जगह पर 1 प्लस 1, 2 में 1 ले गुणा करिएगा, 2 प्लस 1 जोड़ दीजिएगा 3। 3 कैसी संख्या है बाबू? विषम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 1, 2 में 1 ले गुणा करिएगा 2, 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। आइए इसमें भी देख लेते हैं, 1 रख देते हैं, 1 2 में ले 1 जाएगा तो 1, 1 ना सम है ना विषम है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी तक आपका 13। अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल रटना पड़ेगा बाबू। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, इसे याद कर लीजिएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है, इसे याद रखिएगा। ये भी सवाल आएगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ मौसा निकालने के लिए, इससे ट्रिक को याद रखिएगा बाबू। इनमें से कौन ऑप्शन है, ऑप्शन से ये सवाल होता है, जो 18 और 72 को काट देगा? तो आप कहिएगा बाबू 18 है जो 18 को भी काट देगा और 72 को भी काट देगा, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आकर हम लोग का 15 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। तो कमेंट में हमें बताइएगा आपका 15 में अभी तक कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ है। यदि अच्छा लग रहा है तो अवश्य अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूरी वीडियो अंत तक देखिए, आपका सारा का सारा जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपका सवाल बनेगा। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बाबू 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान और जरूरी क्वेश्चन है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है 1, यही पूछ देगा द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है? 2। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है? 3। तो इसीलिए रैखिक का पूछा है, तो ये गलती हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आपसे ये सवाल 100% हमें भरोसा है पेपर में रहेगा। बहुपद 6x² - 11 + 3 का शून्य का योग निकालना है। योग मतलब कह रहा है अल्फा प्लस बीटा निकाले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का जानते हैं? -b/a। तो इसमें कहिएगा b कौन है, a कौन है? तो देखिए जो x² के जरी होता है वो होता है a, तो a का मान कितना है? 6। जो x के जरी होता है उसे कहते हैं तो c बराबर कितना दिया है? -11। सॉरी b कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? b कहते हैं। तो b बराबर कितना हो गया? -11। जो लास्ट में बात जाता है 3, जिसमें अचर संख्या नहीं रहता है, वो हो जाता है हम लोग का c। तो c बराबर 3 हो गया। तो देखिए घटाओ का चिन्ह है तो घटाओ। b का मान कितना है बाबू? -11। a का मान कितना दिया है? 6। तो इसको हल जब कर दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और नीचे 6 है तो 6, 11/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल कभी कभी 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में तो गारंटी है ही आएगा। बहुपद x² - 11 के शून्यक होगा। तो आप जानते हैं बाबू x, देखिए इसे ध्यान से कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं x² - 11 बराबर हो जाएगा 0, माइनस है उधर है तो जाएगा तो प्लस में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर का लगेगा बाबू? रूट लगेगा। आप जानते हैं रूट वाली संख्या जो होती है प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो प्लस और माइनस में कहाँ पर है? तो बाबू डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, घात चुनने के लिए 100% गारंटी आएगा, बशर्ते ये नहीं रहेगा ना तो ये भी आ सकता है, लेकिन समीकरण चेंज भी हो सकता है, इसीलिए घात चुनने देखिए। y² - y 6y + 8 का घात होगा। तो इसमें देखिएगा सबसे ऊपर किसके है? तो 2 है, तो इसीलिए इनका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ये सवाल बाबू इस साल 2 नंबर में आया था फाइनल परीक्षा में, लेकिन त्रिमासिक परीक्षा में भी 2 नंबर का आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। आइए मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। देखिए आपसे सीधा और आसान सवाल कह दिया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक का योग -4 गुणनफल 5 दिया है। मतलब योग फल का होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है तो -5। तो द्विघात बहुपद के सूत्र का जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही नु आप सूत्र जानते हैं। बस मान ध दीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर घटाव का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा का दिया है मान 4 एक्स प्लस 5, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -5। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, यहाँ पर हो जाएगा -5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 कहाँ पर है बाबू? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए द्विघात बहुपद के शून्य का संख्या कितना होती है 2 बाबू, यही पूछेगा। त्रिघात बहुपद के कितना होता है 3, यही पूछेगा। रैखिक बहुपद के कितना होता है 1। इस तरह आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के अल्फा प्लस बीटा निकाले, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। इसमें a देखिए a कैसे निकलता है आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर के जरी जो होता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर के जरी कुछ नहीं है तो वो हो जाएगा 1। अब b बराबर कितना हो जाएगा -5, और c बराबर कितना हो जाएगा 6। तो बाबू c का मान कितना दिया है हम लोग के पास, तो आप कहिएगा c का मान दिया है 6 और a का मान दिया है 1। तो पूर्ण रूप से इसका आंसर कितना निकल जाएगा 1। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ओ सी के जगह पर कितना दिया है बाबू 5, इसीलिए इनका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शून्यक आएगा ही निकालने के लिए ये 100% गारंटी है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक निकाले। शून्य कैसे निकलता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 में 6 ले गुणा करिएगा 6, और 6 को खंडन करिएगा 3, और 3 से जाएगा 1। अब 3 2 को गुणा करने पर 6 आ रहा है। अब इसे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 6। इसका आसान ट्रिक देखिए, ये 3 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में। तो हम लोग के पास आंसर का आ गया 3 2 3 चाहे ये 3 2। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपसे पेपर में बहुत बार पूछ दिया है, इस बार भी पूछ सकता है। यदि अल्फा प्लस अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर 2x के शून्यक है, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो आप जानते हैं b का मान कितना दिया है, 2 दिया है, घटाव का चिन्ह है तो घटाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं बार बता रहा हूँ, बहुपद y के ऊपर 3 माइनस 2x 2y स्क्वायर माइनस 3 रूट में y बटा में 1 का घात होगा। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर किसके है बाबू, 2 होता है कि 3, तो सबसे कहिए 3 ज़्यादा है, इसीलिए इसका घात कितना हो जाएगा 3 घाती हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक एवं तो 4 बटा में 3 अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। तो पहले इसमें a बराबर देखिए 1, b बराबर कितना हो जाएगा -3, और c बराबर हो जाएगा -4। क्वेश्चन कह रहा है 4 बटा में 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाले। देखिए 4 बटा में 3 है तो 4 बटा में 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है -b/a। सवाल अब भर दीजिए, 4/3 है तो 4/3, b का मान कितना दिया है बाबू -3, तो माइनस माइनस प्लस, a का मान 1, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो
तो हम लोग के पास इसका राइट आंसर कितना आ गया, तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है, तो याद रखिएगा बाबू बहुपद में नहीं होने के लिए ABCD के अक्षर रूट में नहीं होना चाहिए, बस वही बहुपद में नहीं है। तो इसका कौन ऐसा संख्या है जिसका ABCD के अक्षर रूट में है, तो आप कहिएगा सी ऑप्शन वाला ABCD के अक्षर रूट में है, इसीलिए ये बहुपद में नहीं है। आइए 28 नंबर देखते हैं, गारंटी है ये सवाल रहेगा। क्वेश्चन है 10x - 25 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस उधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पर 10x बराबर हो जाएगा 25, ये गुणा में है नीचे जाएगा तो भागा में, तो 25/10 कटा दीजिएगा 5 और नीचे 2, तो हम लोग के आंसर क्या आ गया 5/2। कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही हो गया। 29 नंबर सवाल देखिए, इसे बनाइएगा तो आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसे ट्रिक देखिए। पहिल का ऑप्शन जांच करिए, पहिल का क्वेश्चन दिया है हम लोग के पास 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 का हल है। इसमें से ऑप्शनवा धरिए, जिसका आंसर बराबर आ गया वही सही है। तो देखिए 2 है तो 2, x के जगह पर कितना रखना है 2, + 3 है तो 3, y के जगह पर कितना रखना है 4 और बराबर 11 है तो 11। 2 में 2 गुणा करिएगा 4 और 4 में 3 ले गुणा करिएगा 12, जोड़ने पर कितना आ जाएगा बाबू 16, लेकिन लाना था कितना 11, इसीलिए ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। ए ऑप्शन का हो गया बाबू कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन में धरिए तो देखिए 2 है तो 2, x के जगह पर -2 और +3 y के जगह पर -5, तो -4 और -15 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -19, इसीलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल है। चलिए ये सवाल देखिए, 2 है तो 2, x के जगह पर -3 और +3 गुणे यहाँ पर रखना है 1, तो -6 + 3 घटा दीजिएगा तो 3, लाना है कितना बाबू 11, इसीलिए ये भी ऑप्शन खत्म है। देखिए x बराबर 2 है तो 2, x के जगह पर कितना रखना है 2, -2, प्लस का चिन्ह है तो +3 और y के जगह पर कितना रखना है 5, 2 में 2 ले गुणा करिएगा -4 और 15 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11। तो देखिए यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 मिल गया, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन सही है। यहाँ से आपका सवाल 1 नंबर पक्का बन जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है सी, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ तक आकर बाबू हम लोग का 30 ऑब्जेक्टिव का हो गया समाप्त हो गया। तो आप कमेंट में हमें बताइएगा आपका 30 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके कमेंट में बताइएगा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी है। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।